शून्य की खामोशी में एक आवाज हमेशा गूंजती है। आप जो चाहते हैं वही आपके अस्तित्व का भविष्य लिखती है। ब्रह्मांड कभी खाली नहीं होता, वह हर क्षण आपके विचारों, आपके डर, आपकी उम्मीदों और आपकी छुपी हुई इच्छाओं से भरा रहता है। जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक सटीक गणित है जहां हर चाहत एक संकेत बनकर ब्रह्मांड में जाती है और फिर किसी दिन परिस्थितियों, लोगों और अवसरों के रूप में लौटती है। लेकिन सच यह है कि अधिकतर लोग मांगते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, डरते कुछ हैं और फिर कहते हैं किस्मत खराब है। कभी अकेले बैठकर महसूस किया है कि आपके भीतर जो आवाज सबसे गहरी है वही आपकी सच्ची चाहत है? समाज ने आपको सिखाया सुरक्षित रहो, परिवार ने कहा रिस्क मत लो, दुनिया ने कहा जो सब कर रहे हैं वही करो, और आपने धीरे धीरे अपनी असली इच्छा को दबा दिया। लेकिन ब्रह्मांड दबाई गई इच्छाओं को भी सुनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उन्हें अधूरे दर्द की तरह वापस देता है। दोस्तों, ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं, वह दर्पण है। आप जैसे हैं वह वैसा ही लौटाता है। अगर भीतर डर है तो बाहर रुकावटें मिलेंगी, अगर भीतर स्पष्ट चाहत है तो रास्ते खुद बनेंगे। यह भावनात्मक बात नहीं, यह मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा का नियम है। जिस चीज पर आपका दिमाग लगातार फोकस करता है, आपकी चेतना उसी दिशा में निर्णय लेने लगती है और निर्णय ही भाग्य बनाते हैं। एक उदाहरण समझिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की सैलरी लगभग समान है। एक हर दिन सोचता है मेरे पास पैसा कम है, जिंदगी मुश्किल है। दूसरा सोचता है मुझे नए अवसर चाहिए, मैं सीख सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। 5 साल बाद पहला वहीं होता है, दूसरा आगे बढ़ चुका होता है। यहाँ ब्रह्मांड ने कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ उनकी चाहतों ने उनकी सोच बदली, सोच ने फैसले बदले, फैसलों ने परिणाम बदले। जीवन चाहतों का खेल है, लेकिन समस्या यह है कि लोग चाहते समय स्पष्ट नहीं होते। आप अगर ब्रह्मांड से कहते हैं मुझे खुश रहना है, तो ब्रह्मांड पूछता है कैसे? पैसा देकर, अच्छा रिश्ता देकर, सफलता देकर? अगर आप स्पष्ट नहीं तो परिणाम भी धुंधले होंगे। और यहाँ एक कठोर सच है, ब्रह्मांड दया नहीं करता, वह सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। अगर आप भीतर से खुद को छोटा मानते हैं तो जीवन आपको बार बार वही अनुभव देगा जिससे आप और छोटे महसूस करें। अगर आप भीतर से खुद को योग्य मानते हैं तो अवसर भी वैसा ही आने लगते हैं। एक भावनात्मक संवाद सोचिए, मुझे मौका क्यों नहीं मिलता? और ब्रह्मांड कहता है आपने खुद को कब मौका दिया? मुझे सही लोग क्यों नहीं मिलते? और ब्रह्मांड कहता है आप खुद कितने सच्चे हैं? यह सुनने में कठोर है, लेकिन यहीं जागरण शुरू होता है। चाहत 3 चीजों से बनती है, स्पष्टता, समय और निरंतरता। स्पष्टता मतलब आपको ठीक ठीक पता हो कि आपको क्या चाहिए। समय मतलब आपको समझ हो कि यह कब चाहिए और उसके लिए आप कब तैयार होंगे। निरंतरता मतलब आप हर दिन उसी दिशा में सोचें, महसूस करें और कदम उठाएं। बहुत लोग एक दिन जोश में इच्छा बनाते हैं, दूसरे दिन डर जाते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मांड को संकेत चाहिए, लगातार, मजबूत और साफ। दोस्तों, सोचिए अगर कोई रेडियो स्टेशन हर सेकंड फ्रीक्वेंसी बदल दे तो क्या आप गाना सुन पाएंगे? नहीं। उसी तरह अगर आपकी चाहत हर दिन बदलती है तो ब्रह्मांड आपको कैसे जवाब देगा? एक और उदाहरण, एक व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन भीतर डरता है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? पैसा डूब गया तो? ऊपर से वह कहता है मुझे सफलता चाहिए। ब्रह्मांड कंफ्यूज नहीं होता, वह उस भावना को पकड़ता है जो सबसे मजबूत है, डर, और फिर वह ऐसे हालात बनाता है जिससे वह व्यक्ति कोशिश ही न करे। जीवन में जो लोग बहुत आगे जाते हैं उनमें एक समान चीज होती है, उनकी चाहत डर से बड़ी होती है। और यहाँ एक गहरी बात समझिए, चाहत मांगने से नहीं मिलती, बनने से मिलती है। अगर आपको सम्मान चाहिए तो पहले खुद को सम्मान देने वाला बनना होगा। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले भीतर प्रेम पैदा करना होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो पहले अनुशासन बनना होगा।
ब्रह्मांड परिणाम नहीं देता, वह आपके बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। बहुत लोग पूछते हैं कितने दिन में मिलेगा। सच यह है, जब आपकी सोच, भावना और कर्म एक दिशा में लाइन में आ जाएंगे, उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें जल्दी आती हैं, कुछ देर से, लेकिन कुछ भी बिना अंदर बदलाव के नहीं आता। एक बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है फिर उठता है। अगर वह पहली बार गिरकर तय कर ले मैं नहीं चल सकता, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। लेकिन वह गिरने को असफलता नहीं मानता, वह गिरने को प्रक्रिया मानता है। यही चाहत की असली ताकत है। दोस्तों, चाहत कमजोर लोगों का खेल नहीं है। चाहत आग है, यह आपको बदलती है, तोड़ती है, नया बनाती है। अगर आपकी चाहत आपको असहज नहीं कर रही तो वह सिर्फ कल्पना है। और याद रखिए, ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप बोलते हैं, आपको वह देता है जो आप भीतर सच में मानते हैं। अगर आज आप खुद से सच बोल दें, मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ और उसके लिए क्या बनने को तैयार हूँ, तो आपकी जिंदगी उसी क्षण बदलने लगती है। अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सच्ची चाहत पहचान रहा हूँ, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और अब धीरे धीरे समझना होगा कि सही चाहत को पहचानने के बाद उसे कब मांगना है, कैसे मांगना है और कितने समय तक उस पर टिके रहना है। वहीं से असली खेल शुरू होता है, जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। क्योंकि चाहत पहचान लेना शुरुआत है, लेकिन उसे समय के साथ निभाना, यही असली तप है। ब्रह्मांड जल्दी में नहीं है, वह परखता है आपकी इच्छा सिर्फ मूड है या आपका अस्तित्व बन चुकी है। बहुत लोग चाहते हैं लेकिन इंतजार नहीं कर पाते। वे बीज बोते हैं और अगले दिन मिट्टी खोद कर देखते हैं पेड़ क्यों नहीं उगा, और फिर कहते हैं मेरे साथ ही क्यों नहीं होता। सच ये है, प्रकृति में हर चीज समय से चलती है। ब्रह्मांड में कुछ भी जल्दबाजी में नहीं होता, लेकिन कुछ भी रुकता भी नहीं। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि कब चाहना है। इसका मतलब है जब आपकी समझ और आपकी तैयारी एक स्तर पर पहुंच जाए। अगर एक बच्चा पहली कक्षा में बैठकर पीएचडी की किताब समझना चाहे, तो यह चाहत गलत नहीं है, लेकिन समय गलत है। जीवन में सही समय पहचानने के लिए एक नियम याद रखिए, जब डर कम और जिम्मेदारी लेने की तैयारी ज्यादा हो जाए, तब चाहत को ब्रह्मांड में पूरी ताकत से भेजना चाहिए। एक गहरा उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। अगर उसकी चाहत सिर्फ दिखावे के लिए है, महंगी कार, लोगों की तारीफ, सोशल मीडिया पर नाम, तो ब्रह्मांड उसे अस्थायी चीजें देगा या रास्ते में ही थका देगा। लेकिन अगर उसकी चाहत स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों की मदद करने की भावना से जुड़ी है, तो वह चाहत स्थायी शक्ति बन जाती है। ब्रह्मांड हमेशा गहराई को जवाब देता है, सतहीपन को नहीं। अब कैसे चाहना है, यह समझना और भी कठिन है, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द काम नहीं करते। यहाँ आपकी ऊर्जा, आपकी भावना और आपकी आदतें काम करती हैं। अगर आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, लेकिन रोज आलस करते हैं, हर समस्या में बहाना ढूंढते हैं, हर मुश्किल में पीछे हटते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी चाहत नहीं, आपकी आदतों को सच बना देगा। एक भावनात्मक संवाद सोचिए, मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, और भीतर से आवाज आती है, आप मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, चाहत को सच करने के लिए 3 स्तर पर काम करना पड़ता है: विचार, भावना और कर्म। विचार, आप खुद से क्या बोलते हैं। भावना, आप भीतर क्या महसूस करते हैं। कर्म, आप रोज क्या करते हैं। अगर तीनों एक दिशा में हैं, तो ब्रह्मांड को आपके लिए रास्ता बनाना ही पड़ता है, क्योंकि तब आप खुद ब्रह्मांड की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। अब सबसे कठिन सवाल, कितने दिन तक चाहना है। यहाँ सबसे कठोर सच्चाई है, जब तक वह चाहत आपका स्वभाव न बन जाए। लोग टाइम लिमिट लगाते हैं, 30 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में, लेकिन ब्रह्मांड कैलेंडर से नहीं चलता, वह आपकी आंतरिक स्थिरता से चलता है। अगर आपकी चाहत हर परिस्थिति में वैसी ही रहती है, सफलता में भी, असफलता में भी, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं।
एक किसान बीज बोकर रोज खेत नहीं छोड़ता। वह मौसम देखता है, पानी देता है, मिट्टी संभालता है। उसे पता है फसल आएगी, लेकिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जीवन में भी यही नियम है। चाहत अर्थात बीज, मेहनत अर्थात पानी, धैर्य अर्थात मिट्टी और विश्वास अर्थात सूरज की रोशनी। इनमें से एक भी कम हुआ तो परिणाम अधूरा होगा। दोस्तों, यह दुनिया उन लोगों से भरी है जिन्होंने आधे रास्ते में हार मानी। इसलिए असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, अपने धैर्य से है। एक कठोर बात, अगर आपकी चाहत आपको रोज थोड़ा बेहतर इंसान नहीं बना रही, तो वह चाहत नहीं, भ्रम है। और ब्रह्मांड भ्रम को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देता। वह उसे तोड़ देता है, कभी असफलता बनकर, कभी रिश्तों की समस्या बनकर, कभी अंदर खालीपन बनकर। लेकिन जब चाहत सच्ची होती है तो मुश्किलें भी शिक्षक बन जाती हैं। एक और उदाहरण, एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी। उसे कई बार एग्जाम में असफलता मिली। लोग बोले छोड़ दो, उसने नहीं छोड़ा। हर असफलता के बाद उसने अपने तरीके बदले, मेहनत बढ़ाई, खुद को मजबूत किया। कुछ साल बाद वह डॉक्टर बनी। क्या ब्रह्मांड ने उसे देर से दिया? नहीं, ब्रह्मांड उसे उस स्तर तक बना रहा था जहां वह उस जिम्मेदारी को संभाल सके। जीवन में देर कभी सजा नहीं होती, देर तैयारी होती है। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ रुक गया है तो हो सकता है ब्रह्मांड आपको रोक नहीं रहा, वह आपको तैयार कर रहा है। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं, वे चाहत बदल देते हैं जब रास्ता मुश्किल होता है। अगर हर बार मुश्किल आते ही आप दिशा बदल देंगे तो ब्रह्मांड को कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी असली चाहत क्या है। और याद रखिए, कमजोर चाहतें आराम ढूंढती हैं, मजबूत चाहतें रास्ता ढूंढती हैं। जीवन का असली मोड़ तब आता है जब आप खुद से कहते हैं, परिणाम कब मिलेगा यह ब्रह्मांड तय करेगा, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस चाहत के योग्य नहीं बन जाता। जब यह भाव भीतर स्थिर हो जाता है, तब चाहत संघर्ष नहीं रहती, वह पहचान बन जाती है। और जब चाहत पहचान बन जाती है, तब ब्रह्मांड को उसे सच करना ही पड़ता है, क्योंकि तब आप मांग नहीं रहे होते, आप वही बन चुके होते हैं। और यहीं से जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने लगती है, क्योंकि तब ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। तब परिस्थितियां दुश्मन नहीं लगती, वे संदेशवाहक लगने लगती हैं। तब असफलता अपमान नहीं लगती, वह सुधार का संकेत बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि ब्रह्मांड आपको क्या देता है, बल्कि यह है कि ब्रह्मांड आपको क्या बनने पर मजबूर करता है। क्योंकि अगर बिना बदले आपको सब मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड पहले इंसान को मजबूत बनाता है, फिर परिणाम देता है। दोस्तों, कभी गौर कीजिए, जब जीवन बहुत कठिन होता है, उसी समय इंसान अपने सबसे असली रूप में आता है। क्योंकि आराम में इंसान सोता है, संघर्ष में जागता है। एक गहरा भावनात्मक संवाद सोचिए, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? और भीतर से आवाज आती है, क्योंकि आपकी ताकत साधारण जिंदगी के लिए नहीं बनी। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन सच्चाई अक्सर कठोर ही होती है। अब इस यात्रा का सबसे गहरा स्तर समझिए। जब चाहत सिर्फ आपकी नहीं रहती, बल्कि अस्तित्व की चाहत बन जाती है। जब आपकी सफलता सिर्फ आपका सपना नहीं रहती, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी बन सकती है, उसी क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा कई गुना बढ़कर आपकी ओर आने लगती है। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा विस्तार चाहता है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए चाहता है, वह सीमित ऊर्जा से जुड़ता है। जो इंसान दुनिया के लिए चाहता है, वह असीम ऊर्जा से जुड़ता है। एक उदाहरण समझिए, दो लोग पैसे कमाना चाहते हैं। एक चाहता है मुझे बस आराम चाहिए, दूसरा चाहता है मैं खुद भी अच्छा जीऊं और दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाऊं। समय के साथ दूसरा इंसान ज्यादा स्थिर सफलता पाता है, क्योंकि उसकी चाहत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक बन चुकी होती है। दोस्तों, जीवन का अंतिम सत्य यही है, आप जितना बड़ा सोचते हैं, ब्रह्मांड उतना बड़ा जवाब देता है। लेकिन बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ बड़ा सपना नहीं, बल्कि बड़ा चरित्र, बड़ा धैर्य और बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब एक बहुत गहरी बात, जब चाहत सच्ची होती है तो इंसान शिकायत करना बंद कर देता है।
वह हर परिस्थिति से पूछता है, आप मुझे क्या सिखाने आए हैं? और यहीं से अंदर की शक्ति जन्म लेती है। बहुत लोग सोचते हैं सफलता का मतलब है सब कुछ सही होना, लेकिन असली सफलता का मतलब है गलत होते हुए भी अंदर स्थिर रहना। ब्रह्मांड आपको गिरने देगा, लेकिन टूटने नहीं देगा, अगर आपकी चाहत सच्ची है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं होता, सबसे बड़ा दुख होता है अपनी असली चाहत को कभी जीने की कोशिश न करना। कल्पना कीजिए, एक दिन उम्र बीत जाएगी और अगर उस दिन यह एहसास हुआ कि मैं वह बन सकता था, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की, तो यह दर्द किसी भी असफलता से बड़ा होगा। इसलिए जीवन का नियम सरल है, साफ चाहत रखिए, सही समय पहचानिए, सही तरीके से लगातार चलते रहिए और तब तक चलते रहिए जब तक वह आपकी पहचान न बन जाए। और जब यह हो जाता है, तब जीवन भाग्य नहीं रहता, वह निर्माण बन जाता है, आपका अपना निर्माण। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्मांड आपको रोकने नहीं आया, वह आपको जगाने आया है। अगर आज तक जिंदगी वैसी नहीं बनी जैसी आप चाहते थे, तो शायद यह हार नहीं, यह ब्रह्मांड का संकेत है। अब जागो, अब सच में चाहो, अब सच में बनो। और जब इंसान सच में चाहना शुरू करता है, तो पूरी सृष्टि उसके रास्ते में धीरे धीरे झुकने लगती है। अब एक अंतिम भावनात्मक संवाद, क्या मैं सच में वह पा सकता हूं जो मैं चाहता हूं? और ब्रह्मांड कहता है, अगर आप उसके योग्य बनने को तैयार हैं, तो हाँ, जीवन कोई रहस्य नहीं है, यह एक निमंत्रण है खुद को पहचानने का, खुद को बदलने का और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाने का जहां से आप सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जीते हैं। दोस्तों, अगर आप आज यह तय कर लें कि आप अपनी सच्ची चाहत से समझौता नहीं करेंगे, तो समझिए आपकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। अगर यह विचार आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपको लगा कि जीवन सच में बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी चाहत के योग्य बन रहा हूं, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप सच में अपनी चेतना को समझना चाहते हैं, जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं, तो ध्यान चेतना के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ बातें जी जाती हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हर पल सुन रहा है, बस अब फैसला आपका है। आप सच में क्या चाहते हैं और उसके लिए क्या बनने को तैयार हैं। और शायद यही क्षण आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।